वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप? देवभूमि एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। तो यहाँ पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक नई विज्ञप्ति जारी कर दी है, उसके बारे में डिटेल में समझेंगे और जो जो चीज़ें ज़रूरी हैं इस फॉर्म को भरने के लिए वो मैं आपको बताऊंगा साथियों। यहाँ पर उत्तराखंड न्यायिक सेवा सिविल न्यायाधीश परीक्षा 2023 की है, ठीक है। तो यहाँ पर जुडिशियल सर्विस सिविल जज एग्जामिनेशन 2023 की, ठीक है। तो 21 मार्च को इसकी फॉर्म की लास्ट डेट है और 1 तारीख से फॉर्म भरे जाने शुरू हैं, आज से ही मतलब। तो यहाँ पर जो चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ साथियों, और चीज़ें तो जो भी हैं वो सभी सेम रहती हैं। ज़्यादा ही लंबा वीडियो बना के या बकवास करके कोई फ़ायदा नहीं, तो आपको मैं बता देता हूं यहाँ पर, ठीक है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा उत्तराखंड न्यायिक सेवा सिविल न्यायाधीश परीक्षा 2023 के 16 पदों पर रिक्त 16 पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयन के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो जो भी पात्र अभ्यर्थी हैं वो आयोग की वेबसाइट पर 1 तारीख से लेकर के 21 मार्च तक आप कर सकते हैं जो है आवेदन, ठीक है। तो अब यहाँ पर बता दो, आवेदन पत्र अत्यधिक संख्या में प्राप्त होते हैं तो उस दिशा में क्या होगा, परिशिष्ट 1 में उल्लिखित शहरों के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर एक प्रारंभिक, जिसको स्क्रीनिंग परीक्षा कहते हैं, तो स्क्रीनिंग परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। तो प्रारंभिक परीक्षा में जो भी अभ्यर्थी सफल होते हैं उनको मुख्य परीक्षा यानी कि लिखित परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा, जो हरिद्वार नगर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित कराई जाएगी। रिट याचिका संख्या 163 2007 मलिक मजहर सुल्तान बनाम उत्तराखंड लोक सेवा आयोग उत्तराखंड व अन्य के मामले में माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा 28 मार्च को पारित निर्देशों के अनुसार आयोग प्रारंभिक स्क्रीनिंग परीक्षा के आधार पर सफल अभ्यर्थियों के कंप्यूटर संचालन के आधारभूत ज्ञान के परीक्षण के लिए एक प्रायोगिक परीक्षा भी आयोजित करेगा। तो कुल मिला के आपको रेफरेंस दे रखा है उस केस का, ठीक है। रिट याचिका 163 2007 की, तो उसके अंतर्गत आप देखिए, पहले स्क्रीनिंग परीक्षा होगी, फिर आपकी मुख्य परीक्षा होगी और कंप्यूटर संचालन के लिए आधारभूत ज्ञान जिनको जो स्क्रीनिंग परीक्षा पास कर पाएंगे उनकी ली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार परीक्षा के लिए निर्धारित परीक्षा तिथि की सूचना आपको दे दी जाएगी, जो वेबसाइट या समाचार पत्रों के माध्यम से मिल जाएगी। ये सारी चीज़ें तो खैर चलो सेकेंडरी है। आपको बता दूं जो रिक्तियां हैं उसका विवरण समझ लेते हैं दोस्तों। कुल संख्या इनकी 16 है, ठीक है। तो 16 इसकी कुल संख्या है। ऊर्ध्वाधर आरक्षण का विवरण जान लेते हैं। तो न्याय विभाग के अंदर सिविल न्यायाधीशों की बात करेंगे तो कुल रिक्त पद 16 है, जिसमें अनारक्षित के 7 पद हैं और SC के लिए कितने पद हैं, 4 पद हैं, और ST के लिए 1 है, और अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के लिए 3 हैं और EWS के लिए 1 पद है। तो कुल मिला के देख सकते हैं यहाँ पे 16 है। क्षैतिज आरक्षण का अगर आप विवरण देखेंगे तो यहाँ पर को उत्तराखंड महिला के 2 पद हैं अनारक्षित में, ठीक है, और अनुसूचित जाति महिला के लिए 1 पद है, ST महिला के लिए कुछ भी नहीं है, और OBC महिला के लिए भी 1 पद है, और दिव्यांग के लिए 1 पद है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। आर्थिक रूप से कमज़ोर, ये सारी चीज़ें तो मैं आपको पहले ही बता ही चुका हूँ। अब यहाँ पर आपको बता दूँ जो मेन चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो अनिवार्य शैक्षिक अर्हता होती है इसके लिए, वो जो लोग इससे रिलेटेड हैं उनको तो पता ही है। जिन लोगों के मन में जानने की इच्छा है तो देख सकते हैं आप, उत्तराखंड विधि द्वारा स्थापित, ठीक है, कानून के द्वारा स्थापित या फिर इस निमित्त राज्यपाल द्वारा मान्यता प्राप्त भारत के किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि आपके पास होनी चाहिए, वो भी विधि में, ठीक है, कानून में, यानी कि लॉ की उपाधि होनी चाहिए आपके पास। देवनागरी लिपि में हिंदी का सम्यक ज्ञान आपके पास होना चाहिए और कंप्यूटर संचालन का आधारभूत ज्ञान। ये 3 यहाँ पर कंडीशन दे रखी है शैक्षिक अर्हताओं के रिगार्डिंग, ठीक है। इंग्लिश में भी दी है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। आयु की गणना की अगर बात करते हैं तो 1 जनवरी 2023 को आपकी आयु की गणना होने वाली है यहाँ पर को, ठीक है। तो अभ्यर्थी की आयु यहाँ पर 22 वर्ष और अधिकतम आयु 35 होनी चाहिए, ठीक है। 35 से ज़्यादा ना हो और 22 वर्ष से कम ना हो। तो यहाँ पर, और अगर SC ST या OBC या अन्य ऐसे श्रेणी से अभ्यर्थी जो इन मामले में सरकार द्वारा समय समय अधिसूचित किया जाता है, तो अधिकतम आयु उतनी बढ़ाई जाएगी जैसा कि उनके द्वारा जो उपबंध उनके लिए किए गए होंगे, ठीक है। तो आयु सीमा में छूट वगैरह ये सारी चीज़ें आप जो पूरा विस्तृत इसको पढ़ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इतना ज़्यादा डिटेल में हम इसको नहीं पढ़ेंगे, जो मेन चीज़ें थी वो हमने यहाँ पर को डिस्कस कर ली है। और जो भी ज़रूरी चीज़ें और आपको समझ नहीं आती हैं, कोई चीज़ में फंसते हैं कोई, तो किसी बारे में कोई डाउट रह जाता है
तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं आप, ठीक है। तो उसके आधार पर हम जो है आपको उचित जानकारी दे देंगे जितनी भी ज़रूरी होंगी। तो साथियों आप यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म ही भरेंगे और बाकी फ़ीस वगैरह का डिटेल देख लेते हैं कितनी फ़ीस इसमें रखी गई है शुल्क के लिए, ठीक है। देखिए अनारक्षित जो है अनरिजर्व्ड हैं उनके लिए 150 रुपये आवेदन शुल्क है, प्रोसेसिंग शुल्क टैक्स सहित कुल मिला के जो शुल्क है वो 172 रुपये है। और जनरल के लिए EWS के लिए यहाँ पर 172 रुपये मान के चलो आप, और OBC के लिए देखेंगे 172 रुपये, और SC के लिए यहाँ पर 82 रुपीज़ और ST के लिए 82, SC ST 82। और उसके बाद आप देखेंगे PWD तो यहाँ पर जो है 22 रुपये उनके लिए रखा गया है, ठीक है। तो अनाथ जो हैं तो उन लोगों के लिए यहाँ पर राजकीय गृह में निवासरत अनाथ बच्चे जो ऑर्फन है उनके लिए यहाँ पर कोई भी फीस नहीं है, तो उनके लिए नील है, ठीक है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर थी, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी है। यहाँ से अगर कोई भी अन्य चीज़ें आती है डाउट तो आप कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर हम आपको बता देंगे। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलेगी। धन्यवाद, जय हिंद साथियों।